चलिए तो आज हम सीखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें मल्टीमीटर की सहायता से कि कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन है और कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी है। साथ ही साथ एक और चीज़ हम सीखेंगे कि अगर हमें ये पता चल गया कि कौन सा एनपीएन और कौन सा पीएनपी है तो उसके बाद एमीटर, बेस और कलेक्टर टर्मिनल कौन कौन से हैं ये भी हम पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक तो आप पेन कॉपी उठा लीजिए और दूसरा कोई भी मोबाइल पे आप गूगल खोल के रखिए जिससे कि जो भी नंबर का मैं ट्रांजिस्टर यहाँ पे टेस्ट करूँगा वो नंबरिंग आप डाल के उसका पिन डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा कि जो यहाँ से निकल रहा है क्या वही आ रहा है या नहीं। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि बीच वाला टर्मिनल हमेशा बेस होता होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग ट्रांजिस्टर्स में अलग अलग टर्मिनल बेस होता है। जैसे ये जो 548 और 558 वाली सीरीज है इनमें मिडिल वाला टर्मिनल बेस जरूर होता है, लेकिन बाकी में आप देखोगे कि जरूरी नहीं है मिडिल वाला टर्मिनल बेस हो। तो कौन सा टर्मिनल बेस होगा, कौन सा एमीटर, कौन सा कलेक्टर, देखते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमें एक डिजिटल मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी और डिजिटल मल्टीमीटर में आपको रेड वाली प्रोब को वोल्ट वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है और जो ब्लैक वाली प्रोब है उसको कॉमन वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। अब हम देखते हैं कि कैसे टेस्ट करेंगे। देखिए, पीएन जंक्शन को टेस्ट करने के लिए ये मल्टीमीटर को रोटेट करके हमें यहाँ लाना है। ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर भी है और यहाँ डायोड भी बना हुआ है, तो हम इसे रोटेट करेंगे और कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। नॉर्मली ओपन की कंडीशन में ये जो मल्टीमीटर है ये 1 लिखा दिखाई दे रहा है। कई मल्टीमीटर में OL लिखा दिखाई देता है, ओपन लूप। इसमें 1 लिखा हो दैट मीन्स ये ओपन टर्मिनल है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेस पता करना। नॉर्मली लोगों को पता रहता है कि सेंटर वाला बेस होता है, तो ये जो 3 ट्रांजिस्टर हैं इन 3 ट्रांजिस्टर में तो सेंटर वाला बेस होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पता करने में। लेकिन बाकी में प्रॉब्लम होती है, बाकी ट्रांजिस्टर्स में कैसे पता करें। तो लॉजिक क्या होता है कि जिस टर्मिनल के साथ बाकी 2 टर्मिनल कनेक्ट करने पे रीडिंग मिले हमें, वो हमारा बेस होता है। अब देखिएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल को देखते हैं। ये हमने कनेक्ट किया और हमने देखा कि यहाँ पे रीडिंग मिल रही है। रीडिंग मिल रही है दैट मीन्स इन दोनों में से एक कोई कंफर्म बेस होगा। अब वो बेस कौन सा है ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब इन दोनों में से एक किसी को छोड़ दीजिए, जैसे इसको हमने छोड़ा और इसको पकड़ लिया। अब देखिए कोई रीडिंग नहीं मिल रही, दैट मीन्स कि बेस कौन सा था हमारा, ये था। अब हम अगर बेस से इसके साथ कनेक्ट करें तो देखिएगा, बेस से अगर हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें रीडिंग अगेन मिलेगी। देखिए रीडिंग मिल रही है। लेकिन यहां पे ध्यान ये भी रखना है कि अगर हम ब्लैक यहां रखते और रेड यहां रखते तो रीडिंग नहीं मिल रही। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा प्रोब हमने कनेक्ट किया था। अगर रेड प्रोब कनेक्ट करने पे बाकी 2 के साथ रीडिंग दे रहा है, देखो इसके साथ भी रीडिंग दे रहा है, इसके साथ भी रीडिंग दे रहा है, दैट मीन्स ये बेस है। अब ब्लैक प्रोब के साथ कनेक्ट करने पे तो ये किसी के भी साथ रीडिंग नहीं देगा। दैट मीन्स हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा प्रोब है जिसके साथ रीडिंग दे रहा है। तो सेंटर वाला चूंकि हमें पता चल रहा है कि दोनों के साथ रीडिंग दे रहा है, इसके साथ भी रीडिंग दे रहा है और इसके साथ भी रीडिंग दे रहा है, लेकिन तभी रीडिंग दे रहा है जब यहाँ पे क्या लगा हुआ हो, रेड लगा हुआ हो। इसका मतलब ये तो पता चल गया है कि ये जो सेंटर वाला है ये हमारा बेस है। अब रेड लगा होने के कारण ये बता रहा है कि ये एन है, सॉरी पी है। बीच वाला जो है वो क्या है, पी है। क्योंकि रेड लगा होने पे ये दोनों पे रीडिंग दे रहा है, दैट मीन्स ये सेंटर वाला यानी कि बेस जो है वो पी है और बाकी 2 क्या है, एन है, यानी कि ये एन ट्रांजिस्टर है। तो लॉजिक क्या है, ऐसा टर्मिनल जो बाकी दोनों के साथ रीडिंग दे वो बेस होगा, लेकिन कोई भी टर्मिनल रखने पे रीडिंग नहीं देगा। देखिए जैसे यही टर्मिनल ब्लैक अगर इस पे टच कर रहे हैं तो ये रीडिंग नहीं दे रहा है, इधर भी रीडिंग नहीं दे रहा है, लेकिन किस पे दे रहा है, रेड रखने पे रीडिंग दे रहा है, इधर भी दे रहा है। दैट मीन्स ये सेंटर वाला क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। और चूंकि रेड रखा था इसलिए ये पी टाइप का है। अगर ब्लैक यानी कि कॉमन टर्मिनल रखते तो ये क्या हो जाता, एन टाइप का। अब बेस अगर पी है तो बाकी 2 कंफर्म है, एन है, क्योंकि या तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा या पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो आप सर्च करके देखिए, BC548 जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इसमें बेस कंफर्म हो गया कि सेंटर वाला बेस होगा। आप सर्च करेंगे गूगल में तो सेंटर वाला जो है वो बेस दिखाई देगा। अब हमें पता करना है कि इसमें एमीटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। तो बहुत आसान है, फिर से बेस को बाकी दोनों के साथ कनेक्ट करके देखिए, जिसमें रीडिंग ज्यादा आएगी वो एमीटर है, जिसमें रीडिंग कम आएगी वो बेस है। देखिए हमने इसको कनेक्ट किया बेस पे
और इसको कनेक्ट किया दूसरे टर्मिनल पे, तो ये आया 711 रीडिंग दे रहा है। और इधर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये 706 रीडिंग दे रहा है। तो जो कम रीडिंग दे रहा है जिसके साथ, वो कलेक्टर है, और जो ये ज्यादा रीडिंग दे रहा है वो हमारा एमीटर है। दैट मीन्स ये वाला हो गया हमारा एमीटर और ये वाला हो गया कलेक्टर। ध्यान रखना कि जो ट्रांजिस्टर को हमने रखा है, इसका वो वाला पार्ट हमने अपनी तरफ लिया है जिस पार्ट पे नंबरिंग लिखी रहती है, मतलब फ्लैट वाला पार्ट हमने अपनी तरफ लिया है और राउंड वाला पार्ट नीचे की तरफ रखा है। तो ये हमने ट्रांजिस्टर पहचान लिया कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इसमें ये टर्मिनल कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर है। आप सर्च करके देखिए गूगल में, यही दिखाई देगा। अब हम देखते हैं BC558। इसको भी रैंडमली हम चेक करते हैं, चूंकि हमें तो पता है कि BC558 का भी सेंटर ही बेस होता है, लेकिन फिर भी हम रैंडमली कुछ भी चेक कर सकते हैं। जिसके साथ रीडिंग दोनों टर्मिनल देंगे वो बेस होगा। देखिए जैसे हमने इससे रेड लिया और इधर टच किया, कोई रीडिंग नहीं दिया, इधर टच किया, कोई रीडिंग नहीं दिया, तो हमें लगेगा कि अरे ये तो बेस नहीं है। लेकिन चूंकि हम रेड रखे हैं, हो सकता है ब्लैक रखने पे रीडिंग दे, तो ब्लैक रखा, इधर रखा, रीडिंग दिया, इधर भी रखा तो रीडिंग दिया। दैट मीन्स कि सेंटर वाला अगेन हमारा क्या हो गया है, बेस है। आप सोचोगे कि आपको तो पहले से पता था कि ये सेंटर वाला ही बेस है, इसलिए आपने सेंटर पे रख के देख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे पे रख के देख लीजिए। जैसे हमने इस पे रखा, कोई रीडिंग नहीं दिया, इस पे भी कोई रीडिंग नहीं दिया, टर्मिनल पलट के भी देखा, इसके साथ तो रीडिंग दे रहा है, लेकिन देखिए इसके साथ कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। मतलब एक टर्मिनल्स के साथ रीडिंग दे रहा है, दूसरे के साथ नहीं दे रहा है। दैट मीन्स ये बेस नहीं हो सकता। सिमिलरली इसको भी देख लीजिए, कोई भी टर्मिनल के साथ ये वाली रीडिंग दे रहा है, लेकिन ये वाली रीडिंग नहीं दे रहा है। दैट मीन्स ये भी बेस नहीं हो सकता है। लेकिन सेंटर वाले की जब हम बात कर रहे हैं, सेंटर वाले पे जैसे ही हम ब्लैक रख रहे हैं तो इधर भी हमें रीडिंग मिल रही है और उधर भी हमें रीडिंग मिल रही है। दैट मीन्स सेंटर वाला कंफर्म बेस है। और चूंकि हमने ब्लैक रखा था, कॉमन टर्मिनल रखा था, इसलिए ब्लैक इंडिकेट्स कर रहा है कि ये एन टाइप का है। तो सेंटर जो है वो क्या हो गया हमारा, एन टाइप का हो गया, यानी कि बेस जो है वो एन टाइप का है। अब बेस पता चल गया तो यहां पे हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा एमीटर है, कौन सा कलेक्टर। जिसपे ज्यादा रीडिंग देगा वो हो जाएगा एमीटर और कम रीडिंग वाला कलेक्टर। तो यहां देखिएगा ये रखा हमने, तो ये इसके साथ सेंटर वाला इस साइड वाले के साथ दिया 715 रीडिंग और दूसरे वाले के साथ दिया 723। तो जो 723 दे रहा है वो कंफर्म एमीटर हो जाएगा। ये हो गया है एमीटर और ये हो गया है कलेक्टर। और चूंकि बीच वाला जो है वो एन है, तो ये भी पी होगा, ये भी पी होगा। तो अब आप गूगल पे सर्च करके देखिए कि BC558 जो है वो PNP ट्रांजिस्टर होगा और उसका सेंटर वाला बेस होगा, इधर वाला कलेक्टर होगा और उधर वाला एमीटर होगा, जबकि फ्लैट टर्मिनल हमारी तरफ रखा हुआ हो। अब हम देखते हैं 2N2222A, इस ट्रांजिस्टर को देखते हैं, रेंडमली रख के देखते हैं इसके साथ और इसके साथ। तो देखिए रीडिंग दे रहा है। अब अगर पहला वाला बेस होता तो इसके साथ भी रीडिंग देता, नहीं दे रहा है। दैट मीन्स पहला वाला तो बेस नहीं है। दैट मीन्स कौन सा वाला बेस है, सेंटर वाला। अब सेंटर वाला बेस है तो देखिए सेंटर वाला इसके साथ तो रीडिंग दे ही रहा है। और हम देखें, देखिए यहां पे इसके साथ तो रीडिंग दे ही रहा है और साथ साथ दूसरे के साथ भी रीडिंग दे रहा है। और कब रीडिंग दे रहा है, जब बीच वाले में क्या लगा हुआ है, रेड लगा हुआ है। अगर हम ब्लैक लगाएंगे तो ना इसके साथ रीडिंग देगा ना इसके साथ रीडिंग देगा। दैट मीन्स बीच वाला जो है वो कंफर्म हो गया है बेस है, क्योंकि वो दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा है। बीच वाला क्या हो गया है, हमारा बेस हो गया है। और चूंकि बीच वाले में देखिए हमने रेड रखा था, फिर से हम करके देख लेते हैं, रेड रखा था बीच वाले में, तभी ये दोनों के साथ रीडिंग दे रहा था। रेड रखने पे दे रहा था, दैट मीन्स ये बीच वाला टर्मिनल जो बेस है वही हमारा क्या है, पी है। और बीच वाला अगर पी है तो कंफर्म है कि इधर वाला एन हो जाएगा, इधर वाला एन हो जाएगा। यानी कि आप सर्च करके देखिए ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। अब बस हमें इतना भर पता करना है कि इसमें कौन सा एमीटर है और कौन सा बेस है। तो उसके लिए हमें जस्ट रीडिंग भर चेक करना है। तो एक बार ये रीडिंग चेक करी हमने तो 711 दिया इधर वाले के साथ, और इस वाले के साथ हमने चेक करी तो 710 दिया। फिर से चेक कर लीजिए, यहां वाला दिया 712 और यहां वाला कितना दिया
711, मतलब हमेशा उधर वाला क्या दे रहा है, कम दे रहा है, और इधर वाला क्या दे रहा है, ज्यादा दे रहा है। जो ज्यादा दे रहा है वो हमारा एमीटर हो जाएगा, दैट मीन्स ये पहला वाला हो गया हमारा एमीटर, और दूसरा ये लास्ट वाला हो गया हमारा कलेक्टर। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें ये वाला टर्मिनल एमीटर है, बीच वाला बेस है, ये वाला कलेक्टर है। देखिए BC 548 और 558 का स्ट्रक्चर सेम था, कलेक्टर बेस एमीटर, कलेक्टर बेस एमीटर, जबकि इस वाले ट्रांजिस्टर में हो गया एमीटर बेस कलेक्टर, लेकिन सेंटर पे तीनों में बेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं BD139 ट्रांजिस्टर पे। तो BD139 में अगर हमें नहीं पता होता तो नॉर्मली हम यही मान के चलते कि सेंटर वाला जो है बेस है, तो सेंटर वाले के साथ चेक करते हैं। तो सेंटर वाले के साथ देखिए इसकी उस साइड वाले की तो कंटिन्यूटी मिल रही है, क्या इधर मिल रही है, नहीं मिल रही, दैट मीन्स दोनों पे नहीं मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेंटर वाला जो है वो बेस नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता चला है कि इस सेंटर वाले के साथ इसके साथ तो रीडिंग मिल रही है और इधर वाले के साथ रीडिंग नहीं मिल रही, दैट मीन्स कि या तो सेंटर वाला बेस होगा या ये वाला बेस होगा। तो अब सेंटर वाला तो है ही नहीं, क्यों नहीं है सेंटर वाला, क्योंकि सेंटर वाले के साथ इस पे तो रीडिंग मिल रही है लेकिन इस पे रीडिंग नहीं मिल रही, दैट मीन्स अब बेस क्या होना चाहिए, ये इस साइड वाला, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला बेस होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये वाले की सेंटर के साथ तो रीडिंग मिल रही है, इसके साथ भी देखिए इसके साथ भी रीडिंग मिल रही है, दैट मीन्स ये वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल जो है वो बेस है, क्योंकि दोनों के साथ रीडिंग दे रहा है। देखिए इधर भी रीडिंग, इधर भी रीडिंग, और वो भी कौन सा रखने पे दे रहा है, रेड रखने पे दे रहा है रीडिंग, दैट मीन्स कि वो सबसे उस साइड, ये वाला ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल बेस तो है ही, साथ साथ चूंकि पॉजिटिव मतलब रेड लीड लगाने पे रीडिंग मिल रही है दोनों के साथ, दैट मीन्स बेस होने के साथ साथ ये पी टाइप का बेस है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये बेस है और ये पी टाइप का है, और अब बेस जब पी टाइप का है तो बाकी दो क्या होंगे, एन टाइप के होंगे, यानी कि ये अब ऐसे एन एन पी नहीं मान के चलना है चूंकि उस साइड है, ध्यान रखना बेस पी टाइप का है, दैट मीन्स एमीटर भी एन टाइप का और कलेक्टर भी एन टाइप का, यानी कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। तो आप सर्च करोगे जब कि BD139 क्या है तो आप पाओगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब आपको रीडिंग भर देखना है कि जिस पे रीडिंग ज्यादा आएगी वो एमीटर होगा, जिस पे कम आएगी वो कलेक्टर होगा। तो देखिए बेस से इसकी रीडिंग आ रही है 707 और इसकी आ रही है 709, मतलब पहला वाला जो है वो एमीटर हो गया क्योंकि ज्यादा रीडिंग आ रही है, तो ये वाला हो गया आपका एमीटर, आप सर्च करके देखिए, और ये बीच वाला जो हो गया वो कलेक्टर, क्योंकि इसकी ज्यादा रीडिंग आ रही है, इसकी कम रीडिंग आ रही है, जिसकी ज्यादा रीडिंग आ रही है वो एमीटर। तो आप सर्च करेंगे BD139 में पहला एमीटर होगा, दूसरा कलेक्टर होगा, तीसरा बेस होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब हम लास्ट वाले पे पहुंचते हैं BD140। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब आपको दोनों पे ही रीडिंग ना मिले दैट मीन्स आपको टर्मिनल बदल लेना चाहिए, जैसे कि इसी में हम देखते हैं, इसमें देखते हैं। अब हमें पता चल गया है कि इस टाइप के जो ट्रांजिस्टर है उनमें ये सबसे लास्ट वाला, ये वाला जो है वो बेस होता है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो देखिए ना तो इसके साथ रीडिंग मिल रही है ना इसके साथ रीडिंग मिल रही है, दैट मीन्स हमें टर्मिनल को क्या कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। हमें टर्मिनल को हमने जैसे ही बदला तो देखिए सेंटर के साथ इसके साथ हम देखेंगे राइट, ये वाले ये जिस पे हम ब्लैक रखे हैं इस वाले के साथ सेंटर से रीडिंग मिल रही है और इस वाले के साथ इधर भी रीडिंग मिल रही है, दैट मीन्स ये जो टर्मिनल है ये वाला टर्मिनल हमारा क्या हो गया है, बेस हो गया है। और चूंकि हम ब्लैक वाली प्रोब यानी कि कॉमन वाली प्रोब कनेक्ट किए हैं, दैट मीन्स ये एन टाइप का हो गया, तो ये बेस हो गया और एन टाइप का हो गया। और जब वो बेस हो गया और एन टाइप का हो गया तो एन बेस हो गया, तो बाकी एमीटर और कलेक्टर क्या होंगे, पीपी होंगे, यानी कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो हमने यहां पे लिख दिया कि ये, अब ऐसे दिखने में तो अपन को PPN दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है वो बेस है। तो यहां दिखने में राइट में भले ही है लेकिन एक्चुअल में इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें बेस जो है वो वही है जो हम BJT का जो डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसमें जो सेंटर वाला पार्ट रहता है वो बेस रहता है। तो ये बेस हो गया एन टाइप का, बाकी
P और P ये एमीटर और हमारे कलेक्टर हो गए। अब हमें नहीं पता इनमें से कौन सा एमीटर है कौन सा कलेक्टर, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि BD ये जो 140 है ये हमारा क्या हो गया, PNP ट्रांजिस्टर है। अब हमें बस इतना भर पता करना है कि इसमें से कौन सा एमीटर होगा और कौन सा कलेक्टर। तो हमें कुछ नहीं करना है, बेस पे ये प्रोब रखना है ब्लैक वाली और दोनों की रीडिंग चेक करना है। जिसकी रीडिंग ज्यादा होगी वो एमीटर होगा, जिसकी कम होगी वो हमारा हो जाएगा कलेक्टर। तो देखिए ये वाली जो रीडिंग है 716 और ये वाली जो रीडिंग है वो 718, मतलब इधर वाला एमीटर हो गया और सेंटर वाला क्या हो गया, कलेक्टर हो गया। तो देखिए ये एमीटर, कलेक्टर और बेस। तो इस टाइप से कोई भी ट्रांजिस्टर आपको दिखे तो आप दोनों प्रोब कनेक्ट कर करके देखिए और ये चेक कीजिए कि कौन सा वाला टर्मिनल ऐसा है जो बाकी दो टर्मिनल से रीडिंग दे रहा है। अगर कोई भी ना दे तो आप टर्मिनल्स को पलट दीजिए और फिर से देखिए। अब जब रीडिंग देने लगे तो समझ लो जो टर्मिनल बाकी दोनों के साथ रीडिंग दे रहा है वो बेस है और वहां पे वो बेस पे हम वोल्टेज वाली प्रोब कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब रेड वाली प्रोब कनेक्ट कर रहे हैं या कॉमन वाली ब्लैक वाली। अगर ये वोल्टेज वाली यानी कि रेड वाली प्रोब कनेक्ट कर रहे हैं तो पी टाइप का हो जाएगा बेस, और अगर ब्लैक वाली कर रहे हैं तो एन टाइप का बेस हो जाएगा। और इसके बाद उस कॉमन बेस वाले से, मतलब जो बेस टर्मिनल है जो दोनों के साथ रीडिंग दे रहा है, वो हमें पता चल जाएगा कि या तो पी टाइप है या एन टाइप। अगर वो बेस पी टाइप है तो बाकी दोनों एन टाइप हो जाएंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, और अगर बेस एन टाइप है तो बाकी दोनों पी टाइप हो जाएंगे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। और उसके बाद बस हमें ये देखना है रीडिंग, जिसमें रीडिंग ज्यादा मिले वो एमीटर, मतलब बेस के साथ जिसकी रीडिंग ज्यादा मिले वो एमीटर, और बेस के साथ जिसकी रीडिंग कम मिले वो हमारा कलेक्टर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर तो पता कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि उनमें कौन सा एमीटर टर्मिनल है, कौन सा बेस टर्मिनल है, कौन सा कलेक्टर टर्मिनल है। तो ये हमारे जितने प्रैक्टिकल वीडियोस डले हुए हैं ये सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को नॉर्मली थ्योरी तो पढ़ने को मिल जाती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाता है। और प्रैक्टिकल वीडियो, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत सस्ते सस्ते ये इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स आते हैं। हम इनकी लिंक भी डाल देंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप परचेज करना चाहें तो। हालांकि जो लिंक हम देंगे जरूरी नहीं वहां से परचेज करो, उनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये कंपोनेंट लगभग किस प्राइस के आते हैं, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स आप परचेज कर लीजिए, बहुत सस्ते कंपोनेंट हैं, 1000 रुपए में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी और आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, जिससे आपका थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगा। भाई आप बीजेटी, डायोड ये सब थ्योरेटिकली पढ़ते तो हो, लेकिन एटलीस्ट देखने को तो मिले आपको कि एक्चुअली दिखता कैसा है हमारा डायोड, एक्चुअली दिखता कैसा है हमारा ट्रांजिस्टर। तो जुड़े रहिए हमसे, और हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियोज़ नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।